हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज है। उसकी जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट है, इन फिगर 6.1 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हमारे पास इस फिगर के अंदर दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, वो किसी एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें ये चीज़ गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री, यानी कि ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री। कितना गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ गिवन है कि एंगल बी ओ डी, वेयर इज एंगल बी ओ डी, यहाँ पे देखो एंगल बी ओ डी कितना है हमारे पास 40 डिग्री। ये भी चीज़ गिवन है कि बी ओ डी का एंगल कितना गिवन है हमारे पास 40 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए आपके पास जो एंगल बी ओ डी है वो बिल्कुल सेम नहीं होगा एंगल ए ओ सी की तरह। बाय विच प्रॉपर्टी? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो आपके पास जो एंगल बी ओ डी है वो आपके पास 40 डिग्री है और एंगल ए ओ सी भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। ये दोनों आपस में कौन से एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। अगर आपके पास इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को क्या बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। तो एंगल बी ओ डी अगर आपके पास 40 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी भी आपका कितना होगा 40 डिग्री होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट एंगल बी ओ ई। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? बी ओ ई, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है कि जो एंगल सी ओ ई निकलेगा, यहाँ पे आपका एंगल सी ओ ई, ये जो एंगल होगा इसका आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी ओ ई फाइंड करते हैं। अब देखिए आप बी ओ ई यहाँ से निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन से, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है 70 डिग्री। अब आपके पास एंगल ए ओ सी क्या है 40 डिग्री है, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री। यहाँ से आप एंगल बी ओ ई फाइंड करोगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा प्लस का 40 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा ना। 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो एंगल बी ओ ई कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला एंगल आ गया। अब आपके पास ये वाला काम तो आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल सी ओ ई फाइंड करते हैं। आपका सी ओ ई एंगल कहाँ है? ये रहा आपका एंगल सी ओ ई। अच्छा आप देखो आपके पास ये ऐसे लाइन जा रही है आपकी, आपको ये भी एंगल पता है, ये भी एंगल पता है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो आप किस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो? बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में आपके पास क्या होगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई कितना होगा 180 होगा। आपको क्या फाइंड करना है? सी ओ ई फाइंड करना है। ए ओ सी कितना एंगल है आपका 40 डिग्री, सी ओ ई तो आपको फाइंड ही करना है। बी ओ ई कितना है आपका 30 डिग्री इक्वल्स टू में 180। अच्छा 40 प्लस 30 हमारा कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। उसके बाद इक्वल्स टू में क्या चल रहा है आपका 180 चल रहा है। यहाँ से एंगल सी ओ ई कितना फाइंड होगा आपका प्लस का 70, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे माइनस का हो जाएगा। 180 में से अगर आप 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 110। तो एंगल सी ओ ई कितना आपका फाइंड हुआ 110 डिग्री। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स के लिए आप क्या करोगे? जो आपका एंगल सी ओ ई आया है आपको उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 360 में से ना आपको जितना आपका एंगल सी ओ ई आया कितना आया 110, उसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 360 में से अगर आप 110 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 250 आएगा। तो आपका सी ओ ई का रिफ्लेक्स कितना निकल के आ गया? सी ओ ई का जो रिफ्लेक्स है वो कितना आया 250 डिग्री आया। आपने बी ओ ई भी फाइंड कर लिया जो कि आपका कितना आया था 30 डिग्री। सी ओ ई का रिफ्लेक्स भी फाइंड कर लिया 250 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।